हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ज्योग्राफी का 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑल प्लांट्स, animals and human beings depend on their immediate surrounding. They are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. तो इकोसिस्टम क्या होता है, ऑल प्लांट्स, सभी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड ह्यूमन बींग है, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, वो सराउंडिंग पर जो है वो डिपेंड होता है, डिपेंड करते हैं ये सभी। दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इस प्रकार जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में, उसे क्या बनता है, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है वो किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल। दस द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक प्लांट एंड एनिमल एंड अबायोटिक लैंड कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, लैंड, वाटर और एयर, प्लांट और एनिमल्स, ये सभी क्या है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। दस द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू, इस प्रकार नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर करता है किसको, बायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, प्लांट और एनिमल्स, जो सजीव होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एंड अबायोटिक मीन्स दैट इज़ नॉट लिविंग जस्ट लाइक लैंड, कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर लैंड आती है, वाटर आता है, एयर, प्लांट आते हैं और एनिमल्स आते हैं। प्लांट और एनिमल बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं और जो लैंड होती है वो अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जो मेजर कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के वो कौन कौन से हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट आर नेचुरल, जो नेचुरल होते हैं, लाइक लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ये सभी नेचुरल जो है वो कंपोनेंट हैं, मेजर कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के, जो नेचुरल जो होते हैं। और ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, पार्क हैं, ब्रिजेज हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़, मोनूमेंट्स, ये सभी मैन मेड होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ये ह्यूमन मेड होते हैं। और नेचुरल में क्या आएगा, लैंड, एयर, वाटर और लिविंग थिंग्स। एंड ह्यूमन्स लिविंग इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक। द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो नेचुरल होगी, नेचुरल में आपका लैंड आ जाएगा, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ये सभी नेचुरल जो है वो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं। और ह्यूमन मेड में आ जाएगा बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़ और मोनूमेंट्स। एंड ह्यूमन्स इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियंस, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के 4 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेज एंड रोड्स, ये जो है वो 4 एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द, गिव द 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के 4 एग्जाम्पल हो गए आपके, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेज एंड रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, द नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लिथोस्फीयर्स।
The lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. जो लिथोस्फीयर होती है ये सॉलिड क्रस्ट पार्ट है, हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये हार्ड होती है, कठोर होती है, सॉलिड क्रस्ट होती है, सबसे टॉप लेयर होती है अर्थ की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स चट्टानों से और मिनरल्स से ये बनी होती है। एंड कवर्ड्स आ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसमें जो थिन लेयर एक जो पतली लेयर होती है सॉइल की। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, और इसके अंदर इरेगुलर सरफेसेस होती हैं जैसे माउंटेन होते हैं और प्लेटू होते हैं, प्लेन्स और वैलीज होती हैं। तो इस प्रकार से जो होता है ये इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये सॉलिड क्रस्ट पार्ट है, हार्ड लेयर होती है, सबसे टॉप लेयर होती है, और ये रॉक्स चट्टानों से और मिनरल से बनी होती है। एंड कवर्ड है थिन लेयर ऑफ सॉइल, और एक थिन लेयर जो है वो सॉइल की होती है। इरेगुलर सरफेस होती है, रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, और इसके अंदर जो होता है वो माउंटेन्स आते हैं और जो है वो पठार और मैदान और घाटियाँ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट। दो मेजर कंपोनेंट कौन से हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट एंड एनिमल्स आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट। तो बायोटिक इन्वायरमेंट के दो मुख्य जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। दस प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड। जो बायोस्फीयर होता है ये नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। दस प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और प्लांट और एनिमल जो किंगडम है वो मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिविंग वर्ल्ड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट आ नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें नेचुरल इकोसिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है, डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट। दो एक्वेरियम होता है, दिस इज़ नॉट आ नेचुरल इकोसिस्टम। दो एक्वेरियम जो होता है नेचुरल सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट आ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट्स। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है ह्यूमन इन्वायरमेंट का। तो करेक्ट आंसर इसका जो आपका होगा that will be land. This is not a component of human environment। और religion और community ये दोनों जो है human environment के part हैं। Which is a human made environment। इसमें से कौन सा human made environment, that is road। road is जो होता है human made environment के अंतर्गत आता है। Which is the threat to the environment। जो threat क्या environment के लिए, that is growing population। जो population जो बढ़ रही है वो एक जो है वो threat है एक प्रकार का इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है दैट इज़ इसमें कौन सा करेक्ट जो है वो मैच होगा इससे। दैट इज़ द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सो द करेक्ट मैचिंग ऑफ दिस ऑप्शन इज दिस। बायोस्फीयर द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। Next is atmosphere. Atmosphere is this match to the blanket of air which surround the earth. Next is hydrosphere, domain of waters. This match to this option. Hydrosphere, domain of waters. Next is environment, that is match of the our surrounding. This is our surroundings. So these are the correct option of these questions. Next is
modify man modifies is environment in the following way। इस प्रकार से मॉडिफाई किया है आदमी ने इन्वायरमेंट को। कैसे किया है? ही कट्स फॉरेस्ट, उसने फॉरेस्ट को कट किया है, फॉरेस्ट जंगलों को काटा है। क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हैबिटेशन, और एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हैबिटेशन के लिए जो है उसने जंगलों को काटा है और इस प्रकार से मॉडिफाई किया उसने इन्वायरमेंट में। ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ही यूजेस द लैंड फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवे, इस प्रकार से उसने लैंड को यूज़ किया है बिल्डिंग्स, रोड्स और रेलवे के लिए। ही यूजेस वाटर्स, ही यूजेस एयर फॉर हिज सर्वाइवल, के लिए एयर का यूज़ करता है। ही सेट्स अप इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज। ही डज न्यूमेरियस अदर एक्टिविटी फॉर हिज लाइफ मेकिंग इट कंफर्टेबल, लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए भी वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है। सो फ्रेंड, दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 7th क्लास ऑफ ज्योग्राफी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।